वेलकम फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंग्लिश पेपर से पोइट्री सेक्शन। एंड हम पहुंच चुके हैं पोइट्री सेक्शन के इट इज़ द पोएम नंबर 4, जिसका नाम है थिनर देन ए क्रिसेंट। एंड जिसको लिखने वाले हमारे बिहार के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि, जिनका नाम है विद्यापति। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है क्लास 10th के लिए है। वैसे सभी स्टूडेंट्स जो 2024 में होने वाली बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी तक हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, जुड़े हमसे, घर बैठे आरामदायक ढंग से अपनी तैयारी करें। सो फ्रेंड्स, एज यू नो इट इज़ द इंट्रोडक्शन सेशन टुडे। आज का जो सेशन है इंट्रोडक्शन सेशन है, जिसमें हम पोइट्री सेक्शन की जो कविता को हम लेकर के हाजिर हैं, पोएम नंबर 4। इस कविता एंड इस कविता को लिखने वाले कवि, इन दोनों का हम आज परिचय जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कवि का परिचय, विद्यापति। विद्यापति के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कविता है थिनर देन ए क्रिसेंट। तो सबसे पहले विद्यापति का हम परिचय जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे शीर्षक का उद्देश्य, जो शीर्षक दिया गया है, जो टाइटल दिया गया है विद्यापति के द्वारा, जिसका नाम है थिनर देन ए क्रिसेंट। इस टाइटल देने का क्या उद्देश्य है, इसका क्या मकसद है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विद्यापति का परिचय। जो आज के कवि हैं विद्यापति was born in the year of 1352 in the block Bisphee in district Madhubani in our state बिहार। विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी में हुआ था, बिहार राज्य के मधुबनी जिला के बिस्फी ब्लॉक में। बहुत ही प्राचीन 14वीं शताब्दी के एक बहुत ही प्राचीन कवि थे, लेखक थे, संगीतकार थे, पुरोहित थे विद्यापति। मुख्य रूप से विद्यापति मैथिली भाषा और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। मैथिली भाषा और संस्कृत भाषा में इनकी द्वारा कई कविताओं को लिखा गया है। इनके द्वारा संगीत भी दिया गया है। ये लेखक भी रहे हैं, कई वर्क्स लिखे हैं, और ये राजपुरोहित भी थे। अपने समय के उस वक्त के जो राजा थे, उनके ये राजपुरोहित भी हुआ करते थे। सिंस यू नो, विद्यापति जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में मैथिली भाषा का प्रचलन है। हमारे बिहार के दरभंगा कमिश्नरी के मधुबनी जिला, जहाँ पर मैथिली भाषा चलती है, और ये मैथिली भाषा को संविधान के द्वारा दर्जा भी दिया गया है। उसी मैथिली भाषा के ये विद्वान थे विद्यापति। संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे। तो निश्चित रूप से आज की जो कविता है थिनर देन ए क्रिसेंट, इस कविता को लिखने वाले जो विद्यापति हैं, एक महान मैथिली भाषा के कवि थे, संस्कृत भाषा के कवि थे। 1452 ईस्वी में इनकी निधन हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके द्वारा रचित जो कविता है थिनर देन ए क्रिसेंट, चांद के आकार से भी पतला हो जाना। दूज का जो चांद निकलता है, उस दूज के चांद से भी पतला हो जाना। अगर इसका हेडिंग देखेंगे तो हेडिंग यही है कि दूज के चांद से भी पतला होना। दरअसल ये जो टाइटल दिया गया है वो लॉर्ड कृष्णा एंड राधा के प्रेम कहानियों पर आधारित है। लॉर्ड कृष्णा जब मथुरा छोड़ करके चले जाते हैं, तो राधा जो है उनके वियोग में इतनी दुबली, इतनी पतली होती चली गई है कि दूज का जो चांद निकलता है, उस दूज के चांद से भी उस पतली हो गई है। तो यहां पर इस कविता में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया है विद्यापति के द्वारा। इसलिए इसका हेडिंग दिया गया है थिनर देन ए क्रिसेंट। क्रिसेंट बोलते हैं दूज का चांद जो निकलता है, उससे भी पतला हो जाना। वियोग में, जुदाई में
गम में राधा जो है धीरे 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 दुबली पतली होती चली गई है। तो पूरी तरह से इसमें जिक्र किया गया है इस कविता में थिनर देन ए क्रिसेंट, सिंस इट इज द इंट्रोडक्शन सेशन टुडे। तो इंट्रोडक्शन सेशन में हम जो टाइटल दिया गया है थिनर देन ए क्रिसेंट, इस टाइटल का हमने उद्देश्य बताया कि यह टाइटल दिया गया, इसका क्या उद्देश्य है। विशेष बातें तो हम करेंगे जब हम सारांश क्लास लेंगे, समरी सेशन जब हमारा चलेगा। तो समरी सेशन में हम चलेंगे तो 1 बाय 1 हिंदी का सारांश, अंग्रेजी का सारांश एक एक करके आपके सामने रखा जाएगा। सिंस इट इज द इंट्रोडक्शन सेशन टुडे, जिसमें कवि का परिचय, विद्यापति का परिचय, और विद्यापति के द्वारा जो टाइटल दिया गया है थिनर देन ए क्रिसेंट, उसका परिचय किया गया। तो आज का सेशन निश्चित रूप से क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, 2024 में होने वाली बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से फ्रूटफुल होगा। समय निकालिए 10 से 12 मिनट, जुड़िए हमारी ऑनलाइन क्लास के साथ, घर बैठे अपनी तैयारी को और स्ट्रांग करिए। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको देखिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द समरी सेशन, जिसके अंतर्गत समरी पर हम चर्चा करेंगे 1 बाय 1। देखते रहिए MPS मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।